चलिए चालू किया जाए। सबसे पहले मगध महाजनपदों पे जो शासकों ने वंश किया था उसको एक ट्रिक में हम लोग बताए थे कि हसीना मसुकसा में सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद से विदेशी आक्रमण आए थे, तो उनको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, स्पार्ट क्या लगाएंगे हम लोग, स्पार्ट। ह से हो जाएगा हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग, ना से नंद वंश, मा से मौर्य, सु से का से कर्ण, सा से सातवाहन वंश। ठीक है, तो 7 गो ही हो गया। उसके बाद से विदेशी आक्रमणों ने जो विदेशी वंशों ने जो आक्रमण किया था मगध के ऊपर, उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। आई से क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक, एस से सब, पी से पार्थियन। ठीक है, पार्थियन या पहला वंश इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है ना। और के से कर्ण वंश, के से कर्ण वंश, कुषाण वंश, सॉरी। ठीक है ना, कुषाण वंश, के से कुषाण वंश। कुषाण वंश का अंत हुआ तो उसके बाद से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, गुप्त वंश के बारे में। बताइए, सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे मेरे बाबू, श्रीगुप्त। कौन थे, श्रीगुप्त। उसके बाद से श्रीगुप्त के बाद दूसरा राजा कौन बना, घटोत्कच। कौन बना था, घटोत्कच। घटोत्कच नहीं जी, कौन राजा बना, घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद कौन बन गया, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बना था राजा, समुद्रगुप्त। कौन बना, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त लिखते हैं, समुद्र नहीं कहेंगे, समुद्रगुप्त। बताइए, यहाँ पे आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था, बताइए, कुमार देवी। बताइए, पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी। ये दोनों में इतना मोहब्बत था, ठीक है, कि बियाह के बाद राजवा ने क्या जारी कर दिया था, सिक्का। कौन सा सिक्का जारी किया था जी, राजा रानी का सिक्का जारी किया था। समझ में आ गया। बताइए, चंद्रगुप्त अगर बोला जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। जबकि क्या आप लोग जानते हैं कि गुप्त वंश के असली संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। लेकिन श्रीगुप्त को कोई वैल्यू नहीं देता था, उनको लोग कहता था कि सामंत है। क्या है, सामंत। सामंत का मतलब समझते हैं आप लोग, सामंती एक व्यवस्था भी था। किसे कहते हैं हम लोग, सामंती व्यवस्था, बताइए, बोलिए, सामंती व्यवस्था किसे कहा जाता है, हाँ, अपने, ठीक है, किसी भी मतलब कर्मचारी को वेतन या तनख्वाह के रूप में पैसा ना दे करके जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते थे, सामंती व्यवस्था। इससे राजाओं का बहुत घाटा होता था, छोटा सा समझ में नहीं करता था सब तनियों को। ठीक है ना। आप देखिएगा ध्यान से, जो सामंत थे, और अब सोचिए हम राजा हैं, हमारे पास 10 बीघा खेत है, ठीक है, और आपको हम अपना एक कर्मचारी बना के रख ली, और आपको पैसा के जगह पर हम जमीनें दे रहे हैं, तो हमारे पास जमीन घट रहा है कि बढ़ रहा है, जमीन घट रहा है, और आपके पास जमीन बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि मेरा सारा जमीन आपका हो जाएगा, और हम कटोरा लेके आ जाएंगे कहाँ, वहां सड़क पर, और आप मालिक बन जाइएगा। ऐसे ही हुआ था। ठीक है ना। जो कुषाण वंश जो था ना, कुषाण वंश में सामंती व्यवस्था चलता था, और ये लोग जो कर्मचारी रखे थे, यहाँ का राजा सब जो कर्मचारी रखा था लोग, वो पैसा नहीं देता था वेतन के तौर पे, वो देता था सबको दे जमीन का टुकड़ा। कति देता था, जमीन का टुकड़ा। जो जिस पद पे रखा था ना, जैसे कोई मंत्री था तो उसको ज्यादा जमीन मिलता था, कोई सेना में था तो उसको उससे मंत्री के तुलना में थोड़ा सा छोटा जमीन दिया जाता था। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो बताइए, धीरे धीरे कुषाण वंश का जो सामंती व्यवस्था था, सामंती व्यवस्था के चलते क्या हो गया, सब चौपट हो गया। अब धीरे धीरे जो वहां पे काम कर रहा था, सब सामंत सब काम कर रहा था, सब क्या हो गया, जमींदार बन गया सब। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास जमीन क्या हो गई, अधिक आ गई। ठीक है, और यही कारण था कि श्रीगुप्त ने किस वंश का स्थापना कर दिया था, गुप्त वंश का। लेकिन अब बात करते हैं, ठीक है ना, कोई भले महल बनाने के लिए महल बना ले, ठीक है ना, लेकिन सजाने का काम महिलाओं का होता है। ठीक उसी तरह से
कोई देखिए लाख अपने आप को राजा कह ले, नाम रख देने से राजा और ठीक है ना अपने आप को घोषित कर देने से राजा नहीं हो सकता है। प्रजा भी उसके समर्थन में इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, राजा माने, तब ना उसको राजा कहेंगे जी। अभी कह रहे थे कि ना हम गुप्त वंश के संस्थापक हैं, हम राजा हैं, ठीक है ना, तो वहां के लोगों ने उनको तुरंत विरोध कर दिया, कहा सब यहाँ राजा हुआ, हम ही लोग के बीच में का तुम सामंत है और अपने आप को राजा कह रहा है। मानते हैं कि तुम थोड़ा सा धनी मनी ज्यादा हो, तुम गुप्त वंश का क्या कर दिए हो, स्थापना कर दी हो, लेकिन हम ना वहाँ के लोग सामंत लोग थे, वो लोग बोलने लगा कि हम कभी तुमको राजा नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। तो इसके चलते इनको राजा का वैल्यू कोई मिलता था नहीं, श्रीगुप्त को राजा का वैल्यू मिलवे नहीं किया। और जब चंद्रगुप्त प्रथम आया, चंद्रगुप्त प्रथम जब आया ना इसने, तब जा करके लगा कि हाँ अब गुप्त वंश का कोई ना कोई शासक बढ़िया है। नहीं तो बाकी यहाँ पे देखिएगा श्रीगुप्त, घटोत्कच, ठीक है, इन लोग को कोई वैल्यू नहीं था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आप लोगों को? बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद दूसरा का राजा घटोत्कच के बाद तीसरा का राजा, गुप्त वंश का तीसरा का राजा, तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कुमारी देवी नहीं, कुमार देवी, ठीक है ना। और ये कहाँ के रहने वाली थी? लिच्छवी की। तो बताइए चंद्रगुप्त प्रथम का ससुराली कहाँ था? बिहार के लिच्छवी में। कहाँ था बबुआ? बिहार के लिच्छवी में, ठीक है ना। लिच्छवी मत कहना सब, लिच्छवी होता है। क्या होता है? हाँ ठीक है, लीची। क्या होता है? लीची, ठीक है ना। अभी लीची का दिन आ रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अगर बाद लीची खाना सब, ठीक है। कोई दिक्कत? भला क्या मुंह बनाई है? मुंह मत बनाओ, वीडियो जाएगा तुम्हारे घर। सब बैठा है, सब गणासी पिलास पेचकस, ठीक है, सब हमारा क्लास में रहता है। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था मेरे बाबू? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या इस वंश का स्थापना किया था? नहीं, श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त ने। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए समुद्रगुप्त के बारे में तो आप लोग जानबे करते हैं, ठीक है। बताइए द्रोणी सॉरी धरणी बंद किसे कहा जाता है? किसके घोड़े 3 समुद्र के पानी पीते थे? समुद्रगुप्त के। बताइए उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को किसने हराया था? हूबहू एकदम अशोकवा का डायलॉग चला था, ठीक है ना, हूबहू एकदम उसी का एक्शन किया था, बस उल्टा चला था। वो थोड़ा सा था, पहले हिंसा किया, उसके बाद अहिंसा के धर्म पर चलने लगा। इस शुरू से अहिंसा के धर्म पर चल रहा था, ठीक है ना। अहिंसा मतलब पहले प्यार से पूछता था, ठीक है ना, पान वान खिला के पूछता था, तब मालिक हमारे नाम में राज कीजिएगा, बोलिए राजी खुशी, बिना तलवार से आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। बताइए आप अपना साम्राज्य हमको दे दीजिए और आप कहाँ चले जाइए, माला जपने चले जाइए, बुढ़ारी में अपराध चलाइएगा, ठीक है ना। खूब प्यार से पूछता था जाके, लेकिन राजा सब नहीं मानता था, युद्ध करता था, सब तो तान देता था तलवार से बढ़िया तरीका से, ठीक है ना। और बाद में वहां पे अपना साम्राज्य जमा लेता था। तो उत्तर भारत में कितने राजाओं को हराया था? 9 राजाओं को। और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था। बताइए जो चंद्रगुप्त के समय में एक सिक्का चला था, ठीक है ना, मयूर शैली सिक्का, मयूर शैली सिक्का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मयूर शैली सिक्का किस शासक के समय में चला था? बताइए किस शासक ने चलवाया था? हाँ समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। मयूर शैली सिक्का किसने चलवाया था? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कौन है? भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। आ गया समझ में? पीछे बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर जा रहा है ना? तब तो पक्का। क ख ग च,
है? कथी आता है? क ख ग के बाद कथी आता है? पता नहीं, पता नहीं, इसका मतलब सुनाई दे रहा है। ठीक है, नहीं सुनाई देता तो कहती कि हाँ अंग आता चाहे कुछ आता, जवाब दी रहती। चलो बढ़िया है तब। ठीक है, बाकी करमपुर यहाँ का गायब है सब। किधर है पार्टनर सब? तुम्हारा पार्टनर हुआ है नहीं? और हमेशा झगड़ा करते रहता है। कल ये मुक्का मार के कह रहा है कि हमारा पार्टनर है। सर हमारा पार्टनर है। कैसे पार्टनर है तुम्हारा? पार्टनर है तो मुआ देगा। अब मुक्के मुक्के मार रहा था उसको, ठीक है ना, ताक दिए तब तब कर ऐसा पार्टनर है हमारा। छोटा कहीं का पार्टनर है तो मुआ देगा ही। चलो समझ में आ गया। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? मयूर शैली सिक्का किसने चलाया था? बताइए। कुमार देवी के पति का नाम? चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी कहाँ के रहने वाली थी? लिच्छवी कहाँ आता है? बिहार में आता था। ठीक है ना। और बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बना था उस समय इसने अपनी राजधानी मगध की राजधानी कहाँ रखी थी? कहाँ रखी थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी। गणासी भुला गया है? रात में पढ़ाई नहीं हो रहा है? बहुत खतरनाक होता है सर। रात में पढ़ाई नहीं करेगा नहीं सर, कुछ जवाब दे, कुछ जवाब दे देंगे। लिच्छवी ससुरारिये में घर बना लिया था, अपना राजधानी स्थापित किया था। नहीं देख रही है, मतलब बताओ चंद्रगुप्त का लिच्छवी क्या था? ससुरारी था। ससुरारी में राजधानी स्थापित करेगा? जहां अपना घर है ना स्थापित करेगा जी। ये कहाँ का रहने वाला था? कौशाम्बी का रहने वाला था। कौशाम्बिक महाजनपद का रहने वाला था। तो कौशाम्बिक में जब वहां पे रहने लगा तो वहां ना अपना राजधानी स्थापित किया था। लिच्छवी बता रही है, लिच्छवी होगा मोहल्ला चाहिए दू थप्पड़ कान के जरिए। बताओ किसका समुंदर का किसका घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था? हाँ ठीक है। चलिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अपने कब्जा में कौन ले लिया था? अश्वमेध यज्ञ करता किसको कहा गया है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त के बाद अगर कोई आया शासक तो था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। इसके पत्नी का नाम था देवी, ध्रुवी देवी। क्या नाम था? ध्रुवी देवी। ठीक है ना। ये ससुर एकदम चौपट राजा था। ठीक है ना, बकलोल था। ये कैसन था? बकलोल। ठीक है, ये अपना रानी से बड़ा बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये समझ में आ गया। अब वो एकरा के भावे ना देती थी तनिया को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रामगुप्त की पत्नी कौन थी? बताइए। रामगुप्त की पत्नी देवी। क्या नाम था? देवी। पूरा नाम ध्रुवी देवी। पूरा नाम ध्रुवी देवी। अरे हाँ, रो छूट जाता है। चलो, ध्रुवी देवी। रामगुप्त। बताइए, समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन था? रामगुप्त। कौन था मेरे बाबू? रामगुप्त। ठीक है, पहला राजा श्रीगुप्त, हालांकि राजा लोग मानता नहीं था। दूसरा का घटोत्कच, तीसरा का चंद्रगुप्त प्रथम। और बताइए अब यहाँ पे सॉरी 1 2 3 चौथा समुद्रगुप्त, पांचवा में रामगुप्त। ठीक है ना। 5वां नंबर पे कौन था? रामगुप्त था। रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? ध्रुवी। कहीं कहीं देवी लिखता है, कहीं कहीं ध्रुवी देवी लिखता है, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग के पुस्तक में जो दिया है ध्रुवी देवी दिया है। ठीक है ना बाबू, इधर देखो, आप लोग के पुस्तक में क्या दिया है? ध्रुवी देवी दिया है। ठीक है ना, कहीं कहीं देवी लिखता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, ये अपने पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन ये जो थी ना उनका भावे नहीं देती थी, पसंदे नहीं करती थी। ठीक है ना, क्योंकि एक रोहनियों हुए लायक था। ठीक है ना, लड़की भी देखती है क्या चीज, थोड़ा भैया अपने हिसाब से चुनोगे तो। अब यहाँ पे एगो सरल टमाटर है, एगो बढ़िया सेब है, किसको चुनिएगा आप? सेब को ना चुनिएगा जी। हमेशा चूज द
करेक्ट आंसर। आंसर में भी जब चूज किया जाता है तो चूज द करेक्ट आंसर चूज किया जाता है, तो भैया उसका लाइफ पार्टनर है। हालांकि कभी कभी गलती हो जाता है आदमी, ठीक है ना, समझता कुछ और है और वो निकलता कुछ और है, ठीक है ना। बियाह से पहले आदमी समझता है कि बाप रे बाप एकदम ऐश्वर्या राय होगी, बढ़िया होगी, ठीक है ना, खूब बढ़िया गुणवान होगी। बाद में पता लगता है कि वो इतना नागिन के डुप्लीकेट है ये एकदम, ठीक है ना। अंतर इतने है कि एकरा में जहर नहीं है, ओकरा में जहर है। सब बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। खैर वगैरह क्या करेगा आदमी, झेलना पड़ता है। लड़की को इस चीज के मामले में ना बड़ा मतलब देखना पड़ता है। पहली बात की क्या डाइवर्स देख लो, अब नहीं डाइवर्स देगी अभी हो जाने दो शादी, ठीक है, अभी नहीं डाइवर्स देने की बात करें। कोई बात नहीं, गिफ्ट में ड्राम लिया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ, ड्राम सीमेंट दिया जाएगा दहेज में। कोई अगर देखो खूब ज्यादा दहेज मांगे ना, बिना मतलब के ड्राम एगो है एक बोरा सीमेंट, खाली ऑर्डर करा देना है कि हाँ ठीक है, उसमें एगो ड्राम भी रहेगा और एक बोरा सीमेंट भी रहेगा, बस बात खत्म, ठीक है चलो क्या कहते बालू सीमेंट में, अरे खाली सीमेंट से ढलैया हो जाए टाइट पकड़ लेगा, ठीक है ना, बालू का होगा मिला के नहीं, खाली सीमेंट से घोल मारा जाएगा लो, ठीक है। वो जो जो लेके जाएगा वो अपना उपाय नहीं करेगा। चलिए समझ में आ गया। ये बकलोल राजा था, इसको ना जो था ये एक नंबर का कायर राजा था। आप लोग के पुस्तक में लिखा हुआ है कि कायर था, कथी था? कायर। और सचमुच में कायर था, बकलोल था ये, ठीक है ना। तो बताइए अब इसमें बेचारी ध्रुवी देवी का क्या मतलब कोई थी कसूर है इसमें? वो भी ये देख रही थी कि हाँ ये बकलोल है, तो बकलोल को कौन चाहता है, कोई पसंद करेगा जी बकलोल को? हाँ, पोटा वोटा चुईले है एकदम पूरा, बाल और खौरल टाइप के एकदम दलिद्दर टाइप का लग रहा है, तो उसको कोई पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पसंद नहीं करती थी रामगुप्त को। और रामगुप्त वह इतना मानता था इसको कि हमेशा गिफ्ट जब है ना तब गिफ्ट महंगा महंगा गिफ्ट खरीद के देता था, ठीक है ना, ताकि यहू से तनी भाव बढ़ जाए, ठीक है ना। तब वो बड़ा भाव नहीं देती थी। अब समझिए थोड़ा सा, ये बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। अगर कोई गिफ्ट खरीद के, ठीक है ना, गिफ्ट के बल पर अगर सोच रहा है कि प्यार को बढ़ावा दे दे, तो मुझसे बड़ा महामूर्ख कोई होता ही नहीं है। सोचिए कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन गिफ्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से तो उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो गिफ्ट के थ्रू प्यार को बढ़ावा देना मतलब, ठीक है, मुंह ऊपर करके अपने आप पर थूक देना है तेरे, ठीक है। हाँ समझ में आ गया छीटा कहाँ आएगा? अपने ऊपर, ठीक है ना। कभी सब प्रयास मत करना सब, ठीक है ना। उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही होना चाहिए, जो व्यक्ति है वही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए रामगुप्त की पत्नी कौन थे? ध्रुवी देवी। क्या इन दोनों में पटता था कभी? कभी नहीं पटता था। लेकिन एक तरफा प्यार कौन करता था बताइए? रामगुप्त। और ध्रुवी देवी मुंह फेरती थी, हाँ अब नहीं बात करेंगे, हट। वो कहते थे सुनिए ना इधर, कभी कती है ना, जा रहे हैं हम मंगर भूखे हैं आज क्या करे? आ गया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको यहाँ पे समझा दे क्या? आइए यहाँ पे समझा देते हैं। चलिए देखिए बाबू, रामगुप्त कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम था देवी, ठीक है ना। क्या नाम था? देवी। हालांकि पूरा नाम आपसे जब पूछेगा तो क्या नाम बताइएगा? ध्रुवी देवी, ठीक है ना, पूरा नाम ध्रुवी देवी। अगर बात किया जाए तो ध्रुवी देवी को बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मानता था तो राम